प्रिय विद्यार्थियों, महर्षि पतंजलि के व्याकरण महाभाष्यम के अध्ययन अध्यापन से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस व्याख्यान में व्याकरण के प्रयोजनों से संबंधित आक्षेप एवं समाधान भाष्य से संबंधित अंश का अध्ययन किया जाएगा। पिछले व्याख्यान तक हमने महर्षि के द्वारा प्रतिपादित 5 और 13 व्याकरण प्रयोजनों का अध्ययन संपन्न कर लिया था। आज हम देखेंगे कि उन प्रयोजनों के बारे में आक्षेपकर्ता क्या आक्षेप करेंगे और महर्षि उनका समाधान किस रूप में प्रस्तुत करेंगे। वर्णन इस प्रकार है। आक्षेप भाष्यम किं पुनरिह व्याकरणमेव अधिजिज्ञासमानेभ्यः प्रयोजनम् अन्वख्यायते न पुनरन्यदपि किंचित् ओम इत्युक्त्वा वृत्तान्तसहस्रम् इत्येवमादीन् शब्दान् पठन्ति। यह आक्षेप करता है कि क्या यहाँ प्रयोजनम अन्वख्यायते, ये व्याकरण के प्रयोजन कहे गए हैं। किनके लिए? व्याकरणमेव अधिजिज्ञासमानेभ्यः, क्या केवल व्याकरण का अध्ययन करने वालों के लिए। क्या ये प्रयोजन केवल व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करने वालों के लिए ही बताए जा रहे हैं, न पुनरन्यदपि किंचित, अन्य किसी के लिए नहीं, जो कि ओम इत्युक्त्वा वृत्तान्तसहस्रम् इत्येवमादीन् शब्दान् पठन्ति, वे लोग जो कि ओम से ग्रंथ का प्रारंभ करके प्रत्येक वृत्तांत में शम आदि शब्दों का पाठ करते हैं। शास्त्र का प्रारंभ तो वे ओम से करते हैं और फिर प्रत्येक वृत्तांत में शम इत्यादि शब्दों का पाठ करते हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए व्याकरण के प्रयोजन नहीं बताए जा रहे? इसका उत्तर ग्रंथकार के द्वारा समाधान भाष्य के रूप में इस प्रकार दिया गया है कि पुरा कल्प एतदासीत् संस्कार उत्तर कालम ब्राह्मणा व्याकरणम समाधीयते तेभ्यस्तत्तत्स्थान करण अनुप्रदान गेभ्य वैदिका शब्दा उपदिश्यन्ते तदद्यत्वे न तथा वेदमधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति। यहाँ बताया जा रहा है कि पुरा कल्प एतत् आसीत्, पुराने समय में तो यह था कि संस्कार उत्तर कालम, संस्कार के बाद, संस्कार से तात्पर्य है जो उपनयन संस्कार है, उस उपनयन संस्कार के बाद ब्राह्मणा व्याकरणम स्म अधीयते, ब्राह्मण व्याकरण का अध्ययन करते थे। तेभ्य तत्तत् स्थान करण अनुप्रदान गेभ्य, और उन वर्णों के या शब्दों के जो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर और जो बाह्य प्रयत्न थे, उनका ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए ही वैदिक शब्दों का उपदेश दिया जाता था। वे व्याकरण का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी जब उच्चारण स्थान और उच्चारण के जो बाह्य और आभ्यंतर प्रयत्न हैं, उन सब का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, तो उनके लिए ही वैदिक शब्दों का उपदेश दिया जाता था। तदद्यत्वे न तथा, किंतु आजकल वैसा नहीं है। वेदम अधीत्य त्वरिता वक्तारः भवन्ति, वेद का अध्ययन करके शीघ्र ही वेद के वक्ता हो जाते हैं। जो अध्ययन करता है वो वेद का अध्ययन करके शीघ्र ही उसके उपदेशक हो जाते हैं। वेदान्नो वैदिका शब्दा सिद्धा लोकाच लौकिका, वे कहते हैं कि वेद से हमें वैदिक शब्द सिद्ध हो गए, लोकाच्य और लोक से लौकिका, लौकिक शब्द, अर्थात वे कहते हैं कि हमें वेद के अध्ययन से वैदिक शब्दों का ज्ञान हो गया है और लौकिक व्यवहार से लौकिक शब्दों का ज्ञान प्राप्त हो गया है। अनर्थकम व्याकरणम, इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना अनर्थक है या निरर्थक है। इति, इस कारण से तेभ्य एवं विप्रतिपन्न बुद्धिभ्य अध्येतृभ्य, इस तरह के विरुद्ध बुद्धि रखने वाले या अप्रतिष्ठित अपरिष्कृत मेधा वाले अध्येताओं के लिए सुहृद भूत्वा, मित्र बनकर, आचार्य इदम शास्त्रम अन्वाचष्टे, इस शास्त्र का कथन कर रहे हैं कि इमानि प्रयोजनानि, ये प्रयोजन हैं, इत्यध्ययम व्याकरणम, इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए।
शास्त्रकार जो ग्रंथकार हैं, महाभाष्यकार हैं, उन्होंने यहाँ पर प्रयोजनों का प्रतिपादन इसीलिए किया है जिससे वे जान सकें कि ये प्रयोजन हैं जिनके कारण उन्हें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पर जो त्वरिता शब्द आया है कि शीघ्र ही वे वक्ता हो जाते हैं, इस त्वरिता शब्द की व्याख्या प्रदीप टीका में की गई है कि विवाह आदि संस्कारों के अवसर पर वे वेद के अध्येता उन वैदिक शब्दों का उपदेश करने लग जाते हैं, उच्चारण करने लग जाते हैं। यहाँ पर प्रदीप टीका में यह भी बताया कि पुराने समय में वेदों का अध्ययन करने से पहले बच्चे व्याकरण का अध्ययन करते थे और वे छोटे होने के कारण प्रश्न पूछने में असमर्थ होते थे, इसलिए उनके लिए प्रयोजनों का कथन नहीं किया जाता था। किंतु आजकल सीधे ही व्याकरण आदि अंगों का अध्ययन किए बिना अंगी वेद का अध्ययन करना प्रारंभ कर देते हैं और विद्यार्थी बड़े होते हैं, प्रश्न पूछने में सक्षम होते हैं, इसलिए उनके लिए व्याकरण के प्रयोजनों का पूछना स्वाभाविक है, अतः उन्हीं के लिए इनका कथन किया जा रहा है। यहाँ पुनः अन्यत की व्याख्या उन्होंने की वेद का अध्ययन करने वाले। भाष्य में स्पष्ट नहीं था कि अन्यत आक्षेपकर्ता का तात्पर्य अन्यत से किससे है, तो प्रदीप टीका में स्पष्ट किया गया वेद का अध्ययन करने वाले। और यहाँ पर वृत्तांतशय का अर्थ प्रदीप टीकाकार ने किया प्रपाठक। इस तरह से यहाँ ग्रंथकार ने आक्षेपकर्ता के आक्षेप को प्रस्तुत करके उसके समाधान को प्रस्तुत किया कि यह जो प्रयोजन से संबंधित अंश है वह विशेष रूप से उन आधुनिक वेद के अध्येताओं के लिए ही किया जा रहा है, जो यह विपरीत बुद्धि रखते हैं कि हमने वैदिक शब्दों का ज्ञान वेदों के अध्ययन से प्राप्त कर लिया और लौकिक व्यवहार से लौकिक शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना आवश्यक नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि मित्र भाव रखते हुए उनको यह बताया जा रहा है कि ये प्रयोजन हैं जिनके कारण उन्हें व्याकरण का अध्ययन या पठन अवश्य करना चाहिए। अब आगे ग्रंथकार कहते हैं उक्तः शब्द है। इस तरह से यहाँ तक शब्द का कथन कर दिया गया। स्वरूपम अपि उक्तम, उन शब्दों के स्वरूप का कथन भी कर दिया गया। प्रयोजनान अपि उक्तानि, और व्याकरण शास्त्र के जो प्रयोजन हैं उनका कथन भी कर दिया गया है। इस तरह से यहाँ तक जो अनुबंध चतुष्टय है जिसमें विषय, इस व्याकरण शास्त्र का विषय जो शब्द है उसके स्वरूप और इसका जो प्रयोजन है शब्दानुशासन, शब्दों का अनुशासन करना, और संबंध, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव एवं जो अधिकारी हैं जो व्याकरण शास्त्र के जिज्ञासु हैं इनका कथन कर दिया गया है। इस पढ़े हुए अंश को आप दोहराएं। आज इतना ही। नियम अनुपालना के साथ स्वस्थ रहें, सकुशल रहें। धन्यवाद। जयतु भारतम।